अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी, हरीश चौधरी जी, हेमाराम जी और हमारे दोनों ही सेक्रेटरी जो मेरे साथ राजस्थान में हैं और स्टेज पर सभी बैठे लीडर साहबान, एमपी साहब मेरे साथी हैं, इनका तो मैंने स्पीच में नाम लेना था। तो स्टेज पर बैठे सभी लीडर साहबान और बाड़मेर के मेरे सामने बहादुर जो मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, क्योंकि मेरा भी 90 किलोमीटर का गुरदासपुर का बॉर्डर का ही एरिया है। और जब भी बात आती है बाड़मेर और पंजाब, गंगानगर और बीकानेर के बॉर्डर की जब बात आती है तो मेरे को मान होता है कि मैं दोनों स्टेटों का ही हूं। अभी राम सिंह जी ने कहा जो रंधावा हैं ये बहुत आज से 800-900 साल पहले जैसलमेर से माइग्रेट होकर पंजाब गए थे। हम लड़ते लड़ते वहां रावी दरिया के किनारे पर बैठ गए, तो वहीं से फिर वो रंधावे जो हैं वहां चले गए, जैसलमेर से उनका वहां जाना हो गया। भाइयों, सभी ने देश की बात की, देश को एकजुट रखने की बात की। सामने मेरे आर्मी के एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, ये शहीद जो हुए हैं उनकी परिवार बैठे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से पूछना चाहिए कि जो बॉर्डर होता है वो किसी एक का नहीं, वो पूरे देश का है। जो लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे जवान हैं, जो उनका खून जमीन पर जाता है, वो ये नहीं दिखाता कि जो हिंदू का, सिख का, मुसलमान का, सिख का, वो खून देश के जवानों का और देश का खून है। वो खून हमारा खून है। उसमें से जो तिरंगा है वो उसका खून है। उसको तिरंगे को हमने नीचे नहीं जाने दिया। हमारे जवानों ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा उठाकर चले। मैं आज भी मेरे कानों में 71 की वार की आवाज आती है। मेरे ख्याल कई आप में बैठे होंगे जिन्होंने 71 की वार लड़ी। और डीबीएन जो डेरा बाबा नानक है उसको डीबीएन कहते हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं। और एक बैठे सामने उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो सुरजेवाला साहब, बॉर्डर मेरे घर से 5 या 4 किलोमीटर पर है। तो वहां जो नारा लगता था वो लगता था हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर और बोले सोनिहाल, ये देश की निशानी है। वहां सिख का भी खून उतना बहा, उतना ही मुस्लिम का, उतना ही हिंदू का, उतना ही जो डोगरा रेजिमेंट थी उस टाइम, 10 डोगरा रेजिमेंट, आज भी वहां झंडा जो है उसके रेजिमेंट में तिरंगा झंडा मेरे फादर के हाथों का बना हुआ वहां पड़ा है। हमें ये सिखाएंगे बीजेपी वाले कि देश को आजाद किसने करवाया, देश को आजादी किसने दी, देश के लिए कुर्बानियां किसने दी, देश के लिए मरे कौन। मोदी साहब, जो पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है उसकी इंदिरा गांधी ने दोनों आंखें निकाल दी थी, देश के 2 टुकड़े कर दिए। और 52 साल के बाद पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी थी वो खड़ा होने के लायक हो गया। ये बीजेपी वाले चाहते तो आज उसका कमर तोड़ देते हम, और दोबारा कभी आंख ना हमारे देश की तरफ कर सकता। गुर्दा चाहिए, दिल चाहिए देश को आगे लेकर जाने का। मैं याद दिलवाना चाहता हूं
कि जो खैबर का एरिया था, झेलम का, सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर कब्जा किया और मुगलों का वहां से आने का गजनवी और अब्दाली का रास्ता बंद कर दिया। तो जाकर कहां राज किया? सबसे पहले अफगानिस्तान में 40 साल सिख राज का राज रहा। तो आज हमें पाकिस्तान आके दिखा रहा है। आज उनका प्राइम मिनिस्टर, आज उनका जनरल मुनीर, जो इसको एम मार्शल बना दिया है, वो आंखें दिखा रहा है। याद करो 71 की वार, जब जनरल अरोड़े के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए। वो फौज है जो मैदान छोड़कर पाकिस्तान की भाग गई। तो आज बिल्कुल ठीक कहा सभी ने कि आज मौका था। पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े होने चाहिए थे। अगर देश चाहता, अगर आर्मी को हाथ छूट दे देते कि जब खत्म करो इस पाकिस्तान को, दोबारा जो जरूरत ना करे टेररिज्म की बात करने की। कौन नहीं जानता कि पंजाब में खालिस्तान की ट्रेनिंग किसने दी? इन्होंने, जो पाकिस्तान है, इन्होंने खालिस्तानियों को वहां ट्रेनिंग दी। इन्होंने देश को, जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर वहां है। तो नहीं आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने बाकी कंट्रियों के साथ बात की कि इस पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए, इनका बाइकआउट होना चाहिए। जब तक इंदिरा गांधी को दोबारा पैदा होना पड़ेगा। हमें जगजीवन राम जैसा चाहिए हम डिफेंस मिनिस्टर, जो स्टेज पर खड़ा होकर, मैं छोटा था तो डेरा बाबा नानक, उनको देखने के लिए लोग आ गए बहुत ज्यादा, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वहां उसकी जो स्पीच थी, जो बोल कर गए थे, वो ऐसा था कि अभी कह देंगे कि आर्मी फौज वालों पाकिस्तान को खत्म कर दो। यार हमारा ना डिफेंस मिनिस्टर निकला, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर निकला। कहां गए थे? हर कंट्री में इंदिरा गांधी 1 महीना पहले घूम कर रही। उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो खराबी कर रहा है। सभी देश हमारे साथ खड़े हुए, एक अमेरिका को छोड़कर। तो आज कौन है हमारे साथ खड़ा? आज हमें मेजर हमीद जैसा चाहिए, जिसने अमृतसर में बैठकर पाकिस्तान में अटैक किया और हम लाहौर की बिल्कुल पास पहुंच गई थी हमारी फौजें। हम हर सेक्टर से आगे जाकर कब्जा किया पाकिस्तान की जमीन पर। तो आज कहां है वो दिन? याद करने होंगे हमें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं भाइयों, अगर पाकिस्तान की जब भी गंदी आंख उठती है, तो वो जो राजस्थान से लेकर पंजाब की तरफ वो देखता है, उसकी नजर अब जो है वो हम देखेंगे कि उसको क्या हमने जवाब देना है। मैं आपसे एक ही बेनती करूंगा कि दिल में जो खून है वो गर्म होना चाहिए हिंदुस्तानियों का। आंख जो है लाल होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 56 इंच का हूं, मेरी छाती है। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया था। लाल बहादुरी चाहिए जिसने देश को आगे लेकर जाने की बात की थी। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहिए, जिसने भाखड़ा डैम और पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाकर देश को आगे किया था। हमें बातें करने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हमें देश को यह कहना पड़ेगा। मेरे को बहुत हैरानगी होती है जब मैं पार्लियामेंट में, उमेदा राम जी, हमें एक और बात करनी होगी कि जितने भी हम हैं जो बॉर्डर के एमपी, 3 हम पंजाब के हैं, एक आप हो, एक हमारा कुलदीप वहां गंगानगर से है, और जितने बॉर्डर के हैं। बात करनी होगी। जब 71 की वार हुई थी तो हमारा 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की एक पट्टी बनी थी। अब मोदी ने आकर
2020 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद कर दिया, सड़कों को बंद कर दिया, एजुकेशन को देने के लिए जो बॉर्डर पर था उसको बंद कर दिया। अब हमें एक पैकेज का वहां उनको कहना चाहिए कि बॉर्डर के एरिया को पैकेज मिलना चाहिए। जो दूसरी स्टेट जो हिल स्टेट्स थी वहां इंडस्ट्री आनी चाहिए, हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान का तभी मुकाबला कर सकते हैं अगर बॉर्डर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बॉर्डर के नौजवान बच्चे नौकरी करेंगे तो पाकिस्तान को हम ऐसे ही उनको सबक सिखा देंगे। मोदी साहब, आप हमें मत बताओ कि 47 की बजाय 2014 को देश आजाद हुआ, ये दिखाना चाहता है मोदी। आप ये जो हमारे देशभक्त हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। 47 में देश आजाद हुआ था, उस टाइम कहां थी ये जनसंघ? जनसंघ वाले अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। हमें देश भी आजाद करवाना, देश की आजादी को भी रखना है, और जो पाकिस्तान देख रहा है उसको हमने उठने नहीं देना। जय हिंद का जो नारा लगाया है, तो जब बॉर्डर पर हम खड़े होते हैं तो हिंद जो हिंदुस्तान है उसकी जय ही हमेशा रहेगी। जो बॉर्डर के लोग हैं, अब जो लड़ाई लगी, मैं वहां घूमता रहा, देखता रहा, क्योंकि मेरा पूरा बॉर्डर है। तो मैंने लोगों से पूछा कि जहां उठकर जाओगे, जहां से? कहने लगे जब तक हमारी फौज मजबूत है हमें उठने की जरूरत नहीं है। तो फौज को तो हम कहां ले गए? फौज की भर्ती कहां गई? हम कहते हैं स्पेशल सेशन बुलाओ। हमें वहां बात करनी चाहिए कि देश की जो फौज है, देश के डिफेंस है, उसको मजबूत करना होगा, और जितना पैसा सबसे ज्यादा लगना चाहिए वो डिफेंस पर लगना चाहिए, ताकि कोई कंट्री हमारी तरफ देख ना सके। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और जितने बड़े लीडर बैठे हैं, मेरे को खुशी इस बात की होती है कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत है। ये सभी लीडर ये कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी की रहनुमाई के नीचे काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश मजबूत रहेगा, जब कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है। हमें कांग्रेस को और मजबूत करना होगा, और देश को एक गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो पाकिस्तान को बता सके कि हिंदुस्तान आतंकवाद को नहीं उठने देगा, आतंकवादियों को नहीं उठने देगा। अगर पंजाब में टेररिज्म खत्म किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने घुटने नहीं उनके आगे टेके। तो मोदी जी, आपको किसने कहा है? पहलगाम, पुलवामा, मैं अभी इनको एक फोटो खा रहा था सुरजेवाला साहब को। एक मेरा वहां गांव है शहजादा, बॉर्डर से बिल्कुल साथ वाला। तो मैं लड़ाई में ये अभी जो हो रहा था उस गांव में गया, तो वहां सूबेदार बहादुर सिंह हमारे सरपंच थे मेरे फादर के साथ, उनका ग्रैंडसन था। उसने कहा ये फोटो देखो, ये 71 की वार की, अब मेरा दादा खड़ा है इंदिरा गांधी वहां डेरा बाबा नानक में। 20 दिन के बाद, लड़ाई बंद होने के बाद डेरा बाबा नानक खड़ी थी और वहां से लोगों से पूछ रही थी कि आपको क्या तकलीफ है, क्या क्या चाहिए। आज अगर बॉर्डर बसा हुआ है तो इंदिरा गांधी की वो जो उस टाइम ग्रांटें दी, उस लिए हम बॉर्डर वाले बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप क्यों नहीं जाते? आपने क्यों नहीं देखा कि ड्रोन कहां से आ रहे हैं, ड्रोन कैसे आ रहे हैं? ये तो ड्रोन हिंदुस्तानियों के आगे कुछ भी नहीं, ये तो हाथों से ही उनके पाकिस्तान के नीचे लेकर आ जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी में
देश के लिए आप बैठे। हम ये जो तिरंगा है इसको आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान को बताएंगे कि हिंदुस्तान, जहाँ कोई और कंट्री, उन्होंने, जूली जी ने ट्रंप की बात की, इंदिरा गांधी ने भी उस टाइम किया था, उसने देखा ही नहीं कौन सी कंट्री है। तो हमें जिंदा रहना चाहिए, जुर्रत रखनी चाहिए और वही जज्बा होना चाहिए कि देश को कैसे बचाना है और कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय रंधावा साहब। ये मरु की धरा है, सूरज जितना तपता है उतना यहाँ के लोगों का